देखिए सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर है ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट रिप्रेजेंटेशन बाय एल, स्मॉल एल। इसका रिप्रेजेंटेशन हम किसके द्वारा करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैं जैसे बता रही थी कि हम क्या पता कर रहे हैं, एड्रेस पता कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है। ठीक है, जैसे अबाउट मी मैंने बोला था कि अगर हम सेल के बारे में पता कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर लिया कि जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है संभल, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन पता करनी है तो हमें क्या पता चल गया, उसका सेल पता चल गया कि वो कौन से सेल में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? बाई स्मॉल एल। क्लियर? अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो इंफॉर्मेशन देता है हमें अबाउट दी नंबर ऑफ सबसेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि सबसेल का नंबर क्या है। ठीक है, कौन सी सबसेल है। अगर मैं बात कर रही थी किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, तो वो क्या बता रहा था, दैट इज अबाउट दी सेल। अब अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रही हूँ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है हमें, अबाउट दी सब सेल। सब सेल के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप भी बताता है ऑर्बिटल की, कि ऑर्बिटल जो है हमारा उसकी शेप क्या है, क्या है उसकी शेप क्या है। अब मान लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाई एल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर एल की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, एक फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एन पता है तो हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, अगर मुझे पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्या है n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 - 1 करके क्या आ जाएगा, 3। तो 3 किसकी वैल्यू आ गई, अबाउट द एल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है क्या। अब अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 है तो समझ जाइए कि आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मेनली इसमें जो सबसेल होती हैं वो कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। कैसे? देखिए एस पी डी एफ कौन सी होती है, एस पी डी एफ। क्लियर? अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल के लिए तो एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, 0। पी के लिए एल की वैल्यू 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। तो इस तरीके से अगर आपके पास आपको एल की वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी सबसेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एल की वैल्यू 0 है इट मीन्स कि वो एस सबसेल है, 1 है तो पी है, 2 है तो डी है और 3 है तो एफ है। आइए समझ, आगे देखिए। जैसे यहाँ एल की वैल्यू 0 है, डायरेक्टली आप समझ जाइए एस सबसेल है, 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो एफ। आइए समझ। नेक्स्ट देखिए इस टेबल के रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आपको n की वैल्यू पता है, मान लीजिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि l निकालने का फॉर्मूला एक और होता है n-1। यहाँ n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 - 1 हो गया, तो l की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 0। कितनी आ जाती है, 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो जिसके लिए l की वैल्यू 0 होगी वो क्या होगी, s। क्या होगी, s। अगर n 1 है तो यानी कि उसके अंदर एक ही सबसेल है, 1s। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है इट मीन्स क्या है, मान लीजिए इस फॉर्मूले में मैं आप क्या पुट कर देती हूँ, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1, यानी कि l की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, जब अगर 1 आ गई l की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसेल होंगी वो 0 होगी और 1 होगी। ठीक है,
यहाँ पर हम बात करते हैं किसके लिए, एक 2s हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, दैट इज 2p। आ रहा है समझ। नेक्स्ट देखिए, अगर n की वैल्यू 3 है, एक कम कर दीजिए क्योंकि l निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1। अब n की वैल्यू 3 है, -1 यानी कि कितनी हो जाएंगे, 2। तो l की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूँ तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 है तो कितनी सबसेल आ गई, 3s 3p 3d, ठीक है। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब सेल कितनी हो जाएंगी, 0 1 2 3, कितनी हो गई टोटल, 4 हो गई, 4s 4p 4d 4s, ठीक है। तो इस तरीके से हम एजीमिथाइल क्वांटम नंबर से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हमारा जो सब सेल है वो है कौन सा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की आपको अगर पोजीशन पता करनी थी तो आपने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपने क्या पता किया था कि उसकी सेल क्या है, ठीक है। सेल के साथ साथ उसका साइज क्या है आपने ये भी पता किया। लेकिन एजीमिथाइल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, अबाउट दी सब सेल, किसके बारे में बता रहा है, अबाउट दी सब सेल के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि सब सेल कौन सी है। इसके साथ साथ ये एक चीज़ और बताता है, अबाउट दी शेप ऑफ सब सेल, यानी कि अगर वो सब सेल है तो उसकी शेप क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कौन सी सब सेल है, एस, देखो अगर आपके पास एस सब सेल है तो उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल, कैसी होगी उसकी शेप, दैट इज स्फेरिकल। अगर आपके पास पी सब सेल है तो उसकी शेप कैसी होगी, डम्बल शेप, कैसी होगी उसकी शेप, डम्बल शेप। अगर आपके पास डी सब सेल है तो उसकी शेप कैसी होगी आपको पता है, दैट इज डबल डम्बल, किस तरह से होगी, डबल डम्बल। अब इसी तरीके से मैं एफ की बताऊं तो एफ की जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, यानी कि उसकी शेप आप इजीली वे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एस पी डी की आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट एजीमिथाइल क्वांटम नंबर। हमारा थर्ड क्वांटम नंबर क्या है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है आपका, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में।